Good morning, students. My name is Mitali. I'm your social science teacher. I hope you have seen the video solutions of the class test of chapter number 1. So, पता चल गया कहाँ कहाँ पे mistakes थी, क्या क्या mistakes थी. Don't repeat the mistakes. So, moving on to what we were doing. We were doing chapter number 4, and the chapter number 4 is major landforms, and we have already discussed two major landforms. One is mountains and one is plateaus. So, let's recap for plateaus. See the video and come back soon. Plateaus are fairly leveled highland areas among steep slopes of surrounding hills. These are raised, flat-surfaced areas bounded on one or more sides by cliffs or steep slopes. Some plateaus are the Tibetan Plateau, the Antarctica Plateau and the Deccan Plateau of India. The Tibetan Plateau is the highest and the largest plateau of the world. It is also called the roof of the world. Low plateaus are good farming areas, while high plateaus are good for livestock grazing. Many high plateaus are barren like a desert. So today moving on to the third major landform, that is plains. हम कहाँ रहते हैं? Are we living in mountains? No. Are we living on plateau? No. So where we live in plains. Plains क्या होते हैं? Plains, मैम ये दोनों तो राइज लैंड थी, और ये क्या, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है. प्लेन्स मीन्स प्लेन लैंड जो राइज ना हो. सो बेसिकली प्लेन्स क्या होते हैं? द लैंड विच इज नॉट राइज. और अब ये प्लेन्स बनते कैसे हैं? द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये प्लेन्स बनते कैसे हैं, क्योंकि वी हैव रेड की दिस इज लैंड, दिस इज आवर माउंटेन्स एंड देन दिस इज आवर प्लेट्यू. So plains कैसे बने? How the plains was formed? As we read that mountain से क्या आती हैं? Rivers. So rivers क्या करती हैं? अपने साथ सॉयल, कुछ पत्थर, कुछ छोटे छोटे पत्थर, कुछ बड़े बड़े पत्थर, तो वो सारी चीजें क्या करती हैं? वो अपने साथ ले आती हैं. सो बेसिक सी बात है, ये जो मेरा एरिया था, ये वाला जो एरिया है, सो यहाँ पर वो इकट्ठा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है. तो ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है? छोटा बोर्ड है तो ये बहुत छोटा है, अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग एरिया. सो ये एरिया पे वो डिपोजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ये वाला एरिया क्या बन जाता है? प्लेन्स बन जाता है. अब इस एरिया के भी अपने बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं. जैसे फीचर, सबसे बड़ा फीचर पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी. प्लेन्स है, माउंटेन्स नहीं है, हिल्स नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉपुलेशन क्या होगी? थिक या थिन? थिनली पॉपुलेटेड पढ़ा था ना, तो यहाँ पर क्या होगा? थिकली पॉपुलेटेड. तो ये एरिया क्या होगा? थिकली पॉपुलेटेड. यहाँ पर सबसे ज्यादा सिटी, स्टेट सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेंगी, लोग यहाँ पर रहेंगे. और क्या होगा? बिकॉज जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स आर द होम टू द मिनरल्स, तो मिनरल्स भी तो कुछ साथ आ रहे हैं. जो रिवर के थ्रू यहाँ पर आ रही है सॉइल, वो इतनी फर्टाइल लैंड है. सो ये एरिया क्या हो जाएगा? इतना फर्टाइल हो जाएगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा हो जाएगा. सो दीज आर सम फीचर्स. दिस इज प्लेन. सो लेट्स रीड इट फ्रॉम योर बुक. Plains. Plains are the large areas of the flat lands that extend over thousands of kilometers. There are high or low points in plains. कुछ high points होते हैं, कुछ low points होते हैं. Sometimes they have a gentle slope. कहीं पर थोड़ा सा, gentle means थोड़ा सा slope होता है, not like mountains or hills, but थोड़ा सा. Plains are formed by rivers. कैसे बनते हैं? Rivers से that rise in the mountains and flow डाउन, जो माउंटेन से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ बहती है. और इन दिस प्रोसेस, ये नीचे बहने वाले प्रोसेस में, रिवर्स कैरी सैंड एंड सिल्ट. सैंड हम सबको पता है, सिल्ट क्या होती है? बहुत ही फाइन क्वालिटी, क्योंकि देखो ऊपर से आ रही है, इट विल बी वेरी प्योर, तो दैट इज कॉल्ड सिल्ट. अलोंग अपने साथ क्या ले आती है? सैंड एंड सिल्ट, एंड डिपोजिट देम ऑन रिवर बैंक्स. रिवर बैंक्स क्या होते हैं? नदी के किनारे. Over a period of time, plains are formed by these deposits. ये deposits इकट्ठे होते जाते हैं और क्या बन जाता है?
प्लेन्स. फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स. हम कहाँ रहते हैं? नॉर्थ प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन्स में. इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा, यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो रिवर्स में से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं. प्लेन्स कैन ऑल्सो बी फाउंड नियर द सी कोस्ट. सी के किनारों पर एंड इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाले पार्ट्स पर भी प्लेन पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ plains. The silt deposited by the rivers makes the plains very fertile. As I told you, ये जो silt है ये इतनी फाइन क्वालिटी की है, ये जब नीचे आती है लैंड पे तो वो लैंड को क्या कर देती है? फर्टाइल कर देती है एंड suitable for agriculture. Many crops are grown in the plains. Plains are thickly populated compared to the mountains and plateaus that we have already discussed. Many towns and cities are located in the प्लेन्स. दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू बेटे कि सिटीज और टाउन्स कहाँ पर मिलते हैं? सबसे ज्यादा प्लेन्स में. अब ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ हो रही है, तो इंडस्ट्रीज, सिविलाइजेशन कहाँ पर सबसे ज्यादा होंगी? यहीं पे. मेजर इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर बैंक्स इन द पास्ट. जितनी भी सिविलाइजेशन है, ये जो ह्यूमंस हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे? विद द रिवर बैंक्स पे. फॉर एग्जाम्पल द इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर Nile. Plains are suitable for the construction of roadways and railways. अब mountains पे चल सकती है क्या मेरी ट्रेन? नहीं चल सकती. So जो roadways और railways है ये कहाँ पर find होगा? Only in the plains. So today we have discussed plains. Now अब कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे. Okay बेटे, bye.